साथियों, अक्सर नास्तिकों के मन सवालात से भरे रहते हैं और धर्म की सही समझ न होने के कारण प्रायः धर्म से निकल जाते हैं। जैसे एक आस्तिक कहने लगे, मैं नहीं मानता ईश्वर जैसी कोई सत्ता भी इस कायनात को चला रही है, जो केवल एक कोरी कल्पना मात्र है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई खुदा नहीं है। इस पर उदाहरण देते हुए कहते हैं, मान लीजिए मैं कहूँ एक ईश्वर ऐसा है जो एक साथ सर्वशक्तिमान भी है, सर्वज्ञ भी है, दयालु भी है और पूरी तरह न्यायप्रिय भी। तो कहते हैं यहीं पर एक विरोधाभास पैदा होता है। अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसे पहले से पता है मैं क्या करने वाला हूँ। मान लीजिए मैं एक दुकान पर गया और मुझे बिस्किट और टॉफ़ी में से एक खरीदना है। अब अगर ईश्वर को पहले से पता है कि मैं बिस्किट ही खरीदूंगा, तो क्या मैं टॉफ़ी खरीद सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब ईश्वर का ज्ञान गलत हो जाएगा, जिसका मतलब है मेरा चुनाव पहले से तय था, यानी कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं दोनों में से कुछ भी खरीद सकता हूँ, तो फिर ईश्वर को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं खरीद ना लूँ। तो फिर वो सर्वज्ञ ना रहा। तो साथियों, नास्तिक अक्सर धर्म की सही समझ के अभाव में इसी प्रकार के प्रश्नों में उलझे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार के प्रश्नों को आस्तिक नास्तिक क्रम से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम नास्तिक के इसी सवाल को आगे लेकर चलते हैं कि अगर भगवान सर्वज्ञ है और उसे पहले से सब पता है कि मैं क्या करूँगा, तो मेरी आज़ादी कहाँ बची। अगर भगवान जानता है कि मैं बिस्किट ही खरीदूँगा, तो क्या मैं टॉफ़ी खरीद सकता हूँ? मान लो कोई फिल्म आप पहले देख चुके हो, अब कोई दोस्त वही फिल्म पहली बार देख रहा है। आपको पता है कि अंत में क्या होगा, तो क्या आपके जानने से फिल्म के किरदार मजबूर हो गए, कहने लगे नहीं, पर फिल्म पहले से बनी थी? इस पर मैंने कहा, जीवन कोई लिखी हुई फिल्म नहीं, बल्कि चलती हुई कहानी है। धार्मिक दृष्टि में भगवान भविष्य नहीं देखता, वह समय से बाहर खड़ा होकर तुम्हारे हर चुनाव को जैसा है वैसा जानता है। इसलिए नहीं चुनते कि भगवान जानता है, भगवान इसलिए जानता है क्योंकि तुम चुनते हो। इसको एक दूसरे मिसाल, क्या ईश्वर का सर्वज्ञ होना मानव स्वतंत्रता को खत्म कर देता है, से समझते हैं। यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना तर्क है। अगर ईश्वर को पहले से पता है तो मेरा चुनाव स्वतंत्र कैसे हुआ? तो इसमें एक बुनियादी भ्रम है, ज्ञान और कारण। मान लीजिए आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और नीचे दो रास्ते हैं। आप ऊपर से देख सकते हैं कि एक आदमी बाएं रास्ते पर जाएगा
तो अब सवाल है, क्या आपके देखने से वह आदमी मजबूर हो गया? नहीं, आपका जानना उसके चुनाव का कारण नहीं बना। आस्तिक दर्शन में ईश्वर का ज्ञान काल से बाहर है। वह भविष्य नहीं देखता, बल्कि संपूर्ण समय को एक साथ जानता है। आप चुनते हैं, ईश्वर जानता है। ईश्वर जानता है इसलिए आप चुनते हैं, ऐसा नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, इसलिए ईश्वर जानता है। ईश्वर जानता है इसलिए आप मजबूर नहीं। तो फिर भाग्य और सज़ा का क्या विरोधाभास है? धर्म तो कहता है पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। भाग्य, नसीब, तकदीर, फिर इंसान को सज़ा और इनाम क्यों? तो इसका उत्तर, भाग्य का मतलब स्क्रिप्ट नहीं है। भाग्य का मतलब है परिस्थिति, चुनाव नहीं है। आपका जन्म आपका भाग्य है। आपका निर्णय आपकी जिम्मेदारी है। राम और रावण के मिसाल में रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, विकल्प थे, पर वो मजबूर नहीं था, वह जिद्दी था। फिर कहता है, तो फिर रावण का अंत पहले से क्यों बताया गया? अब पहले से इसलिए नहीं बताया गया कि वो तय था, बल्कि इसलिए बताया गया कि वो अहंकारी था, उसके अहंकार का अंत तय था। तो धर्मों में भाग्य को अक्सर गलत ही समझाया गया है। आस्तिक दर्शन में भाग्य 3 स्तरों पर समझा जाता है। नंबर 1, परिस्थिति। आप कहाँ जन्मे, किस परिवार में जन्मे। नंबर 2, संभावनाएं। आप क्या कर सकते हैं। नंबर 3, चयन। आप क्या करते हैं। तो इसमें ईश्वर पहले 2 देता है, परिस्थिति और संभावनाएं। तीसरा चयन आपका होता है। राम और रावण के उदाहरण से पता चलता है कि रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, विकल्प थे। राम के पास भी थे। रावण की हार लिखी नहीं थी, वह उसके चुनाव का परिणाम थी। स्क्रिप्ट पहले से तय नहीं थी। चरित्र का निर्माण चुनाव से हुआ। फिर कहता है, अगर ईश्वर न्याय प्रिय है तो दुनिया में अन्याय क्यों? तो एक बात जान लेते हैं, ईश्वर ने यह दुनिया न्यायालय नहीं बनाया, बल्कि कर्म भूमि बनाई है। अगर हर अपराध पर तुरंत दंड मिलता, हर अच्छे काम पर तुरंत इनाम मिलता, तो ना तो आज़ादी बचती, ना नैतिकता बचती, और ना अर्थ ही रह जाता। न्याय का मतलब तुरंत नहीं, संपूर्ण में होता है। जिस प्रकार परीक्षा के बीच रिजल्ट नहीं दिया जाता, उसी प्रकार जीवन के बीच अंतिम फैसला नहीं होता। आगे कहता है कि मेरा बच्चा था 5 साल का, जो मर गया है, तो उसका भला क्या दोष था? आस्तिक दृष्टि कहती है, बच्चा दोषी नहीं, उसका दुख सजा नहीं, और ईश्वर निर्दयी नहीं। तो फिर क्या? तो फिर दुनिया के नियम सामूहिक हैं। जैसे ट्रक का ब्रेक फेल हो जाना, ड्राइवर का शराबी होना, सिस्टम का भ्रष्ट होना, ये सब मानव व्यवस्था की विफलता है। ईश्वर ने मनुष्य को आज़ादी दी है, और उसी आज़ादी ने दवा बनाई है, और उसी ने शराब भी। अगर ईश्वर हर बार हस्तक्षेप करे, तो मनुष्य की नैतिकता
क्या क्या। फिर कहता है अगर ईश्वर कुछ करता नहीं है तो उसकी पूजा क्यों। दोस्त, यह मान लेना कि ईश्वर कुछ नहीं करता, यह निष्कर्ष अधूरा है। ईश्वर कठपुतली नचाने वाला शासक नहीं, वह अर्थ देने वाला स्रोत है। प्रार्थना का अर्थ नियम में बदलाव नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। मंदिर, मस्जिद ईश्वर को बुलाने की जगह नहीं, अहंकार को मिटाने की जगह है। आपने एक मिसाल दी है। धर्म वैज्ञानिक दावा नहीं करता, वह अर्थ का दावा करता है। विज्ञान पूछता है कैसे, धर्म पूछता है क्यों। ईश्वर का अनुभव प्रयोगशाला का डेटा नहीं, अस्तित्व की दिशा है। हर अनुभव सत्य नहीं होता, लेकिन हर सत्य मापने योग्य भी नहीं होता। फिर कहता है क्या विकसित समाज भगवान से दूर है। हमने कहा नहीं, वह अंधविश्वास से दूर है। आस्तिकता और तर्क शत्रु नहीं है। असल टकराव ईश्वर बनाम इंसान नहीं, असल टकराव ईश्वर के नाम पर शोषण बनाम इंसानी विवेक है। धर्म का दोष ईश्वर पर डालना वैसा ही है जैसे कानून के दुरुपयोग के लिए न्याय को ही दोषी बना देना। आखिरी बात, ईश्वर को क्यों माने। डर के लिए नहीं, कमजोरी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह ब्रह्मांड सिर्फ चलता नहीं, मायने रखता है। नैतिकता सिर्फ उपयोगिता नहीं, मूल्य रखती है। प्रेम सिर्फ रसायन नहीं, अनुभव है। आस्तिकता यह नहीं कहती ईश्वर सब कर देगा, वो कहती है तुम जिम्मेदार हो और तुम्हारे कर्म मायने रखते हैं। आखिर में उसने कहा आप सही हैं। अगर ईश्वर होता और इंसान कुछ न होता तो यह दुनिया जेल होती। लेकिन धार्मिक नजरिया कहता है ईश्वर है ताकि इंसान स्वतंत्र हो, इंसान जिम्मेदार हो और इंसान अर्थ खोज सके। और शायद सबसे बड़ा पाप यह नहीं कि कोई ईश्वर पर विश्वास न कर सके, बल्कि सबसे बड़ा पाप यह हो कि वह इंसान से होकर जिम्मेदारी से भागे। आपका प्रश्न नैतिकता नहीं, न्याय की पुकार है और ईश्वर की अवधारणा आस्तिक दृष्टि में उसी न्याय की अंतिम आशा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।